अमेरिका ने एक बार फिर अपनी सख्त इमिग्रेशन नीति से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चित समय के लिए रोकने का बड़ा फैसला लिया है, जो 21 जनवरी से लागू होगा। इस फैसले का असर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, थाईलैंड, नेपाल और सोमालिया जैसे देशों पर पड़ेगा। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इन देशों से आने वाले प्रवासियों को सरकार पब्लिक चार्ज यानी ऐसे लोग मानती है जो अमेरिका पहुंचकर सरकारी वेलफेयर स्कीम्स पर निर्भर हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि इन देशों के कुछ प्रवासी अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों पर बोझ बन जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने पहली बार किसी एक देश नहीं बल्कि सीधे 75 देशों को निशाना बनाकर इमिग्रेंट वीजा पर ब्रेक लगा दिया है। ये रोक सिर्फ उन लोगों पर लागू हो जाएगी जो अमेरिका में स्थायी रूप से बसने, काम करने या ग्रीन कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि टूरिस्ट, बिजनेस, स्टूडेंट और अस्थायी वर्क वीजा पर इसका असर नहीं पड़ेगा। यानी वर्ल्ड कप देखने जाने वाले फुटबॉल फैंस या बिजनेस ट्रिप्स पर जाने वाले लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। हालांकि ट्रंप सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब हर आवेदक की सोशल मीडिया जांच पहले से ज्यादा सख्ती से की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी का वीजा पहले ही मंजूर हो चुका है लेकिन अभी प्रिंट नहीं हुआ है तो उसे भी रोक दिया जाएगा। हाँ, कुछ खास मामलों में छूट मिलेगी, जैसे अगर कोई व्यक्ति ड्यूअल सिटीजन है और इसके पास किसी ऐसे देश का पासपोर्ट है जो इस लिस्ट में नहीं है, या फिर अगर उसका अमेरिका जाना सीधे तौर पर अमेरिका फर्स्ट के राष्ट्रहित में आता। इस फैसले से सबसे ज्यादा असर फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन पर पड़ने वाला है, यानी अमेरिकी नागरिकों के जीवन साथी, बच्चे और करीबी रिश्तेदार जो लंबे समय से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे थे, उनकी मुश्किलें अचानक बढ़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप प्रशासन के दावे कई अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज से उल्टे हैं। कैटो इंस्टीट्यूट और अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल जैसे संस्थाओं की रिसर्च बताती है कि प्रवासी अमेरिकी नागरिकों के मुकाबले कम सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप सरकार अपने फैसले पर अडिग है। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने साफ कहा कि अमेरिका अब इमिग्रेशन सिस्टम के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि ट्रंप पहले भी अफ्रीका और मुस्लिम देशों को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं और उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि वह यूरोप, खासकर स्कैंडिनेविया देशों से ज्यादा इमिग्रेशन चाहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप की वापसी के बाद अब तक 1 लाख से ज्यादा वीजा रद्द किए जा चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है और करीब 25 लाख लोग खुद ही अमेरिका छोड़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये फैसला सिर्फ सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के नाम पर है या फिर ट्रंप की पुरानी सोच का ही हिस्सा है? क्या इससे अमेरिका की ग्लोबल छवि को नुकसान पहुंचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जिन हजारों परिवारों के सपने अमेरिका से जुड़े थे, उनका क्या होगा? आपका क्या मानना है? यह फैसला सही है या जरूरत से ज्यादा सख्त? फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।